औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि हाउ DSERT की जानिब से जो शाया किए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, एलबी को डाउनलोड किस तरह से करेंगे जानेंगे। उसी के साथ साथ जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो एलबीए से मुताल्लिक़ अब भी क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। तो व्हाट्सएप मैसेजेस में हम देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स ग्रुप्स में मैसेजेस करते हैं, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एलबीए 25 मार्क्स के लिए लेना है, 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है। तो इसे क्लियर करने के लिए क्या है, DSERT ने एक सर्कुलर FAQs और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी क्या है शाया किए हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि वो क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स के लिए है या 15 मार्क्स के लिए है, और क्या हम इसमें कुछ तब्दीली कर सकते हैं क्या, इस वीडियो में बहस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलबीए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो DSERT से डाउनलोड कैसे करना है देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। तो यहाँ पर DSERT इस तरह से क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं इसमें DSERT कर्नाटका इस वेबसाइट पर क्या है क्लिक करें। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर जो है कुछ सेवे गड़ू मत्तु योजनेगळु इधर नज़र आ रहा है। तो इस ऑप्शन में नीचे देखें कि ये रहा पाठ आधारित मूल्यांकन सामग्री पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देख रहे इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। तो हम क्या है यहाँ पर कुछ कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए एलबीए मादरी प्रश्नगळु, इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या है 5वीं जमात का इंग्लिश मीडियम का एक क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वेटेज दिया गया है ब्लूप्रिंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं नॉलेज कंप्रहेंशन अप्रिसिएशन एंड एक्सप्रेशन के लिए। इस तरह से मार्क्स वेटेज डिवाइड किया गया है। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस बनाने की, यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज दिया गया है। तो इसमें जो है शबाले द हेवनली काउ, इसके बारे में क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो पहला जो सवाल है वो 1 मार्क्स के लिए है, 4 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है 25 मार्क्स के लिए दिया गया है। देखिए तो क्वेश्चन पेपर इन्होंने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है वहाँ पर 25 मार्क्स 25 मार्क्स का बनाया हुआ है। तो जो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी 1 नंबर यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। दूसरे मेन में आंसर इन 1 वर्ड, ये जो है 2 क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स यानी आधा मार्क्स दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर भी आधा मार्क्स दिया गया है। टिक द करेक्ट वर्ड, राइट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड, तो ये भी आधे मार्क्स के लिए है। तो सेक्शन बी में जो कंप्रहेंशन है तो उस पे यहाँ पर क्वेश्चंस निकाले गए हैं। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 2-2 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स रखा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा वाला ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं आधे आधे मार्क्स के लिए, यानी 1.5 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो है अप्रिसिएशन या अप्लीकेशन, लैंग्वेजेस के लिए अप्रिसिएशन यूज़ होगा यानी 27, और कोर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई होगा यानी कि इतलाक। ठीक है, तो जो 7th है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आधे आधे मार्क्स के लिए 2 मार्क्स। ये 5वीं जमात के लिए है, ये याद रखें क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशंस, यहाँ पर भी आधे आधा मार्क्स दिया गया है, ये 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। ये जो है 2 क्वेश्चंस है, एक मार्क्स के लिए 2 मार्क्स टोटल। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो सेक्शन है इसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है। यानी यहाँ पर जो है ये 10वां जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द गिवन हिंट्स। तो इसके लिए जो है यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि राइट 4 और 5 सेंटेंसेस। तो ये 4 मार्क्स के लिए इन्होंने क्या है, आधा मार्क्स कवर किया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। राइट 1 डायलॉग ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। आधा आधा मार्क्स के लिए 1 मार्क रखा गया, एक निशान क्या है रखा गया। तो ये देखिए 25 मार्क्स के लिए इन्होंने फिक्स किया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स। तो से थोड़ा बैक चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पाठ आधारित मौल्यांकन FAQ से मुताल्लिक़ चंद एक डिटेल्स दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो ये PDF ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले ಪಾಠ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्या DSERT वेबसाइट से किस तरह से इसको डाउनलोड करना है देखा, ये तो फर्स्ट पॉइंट यही है। और जो नेक्स्ट है LBA से पहले जो लेसन्स आपने किए हैं उसके भी क्या है आपने वो LBA के जो मार्क्स हैं वो एंट्री करना है स्टैट्स में। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, तृतीय भाषೆಗೆ LBA ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ। देखिए यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के लिए यानी हिंदी लैंग्वेज के लिए LBA करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है 4वां है, ಬೈಲಿಂಗುವಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ LBA ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ। तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। ये 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ LBA प्रश्नकोटि सिद्धपಡಿಸಿದೆ। 1 से 3वीं जमात की जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स इन्होंने तैयार किए हैं। अब 4वीं से 7वीं तक वो भी जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे। तो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, ಪಾಠ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು LBA ಪ್ರಶ್ನಕೋಟಿಯಿಂದನೇ ಕೇಳಬೇಕೆ। यस, तो LBA से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक्स DSERT की जानिब से यहाँ पर वेबसाइट पर मौजूद हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हुए LBA आपने करना है। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट देखते हैं, FLN ಮಕ್ಕಳಿಗೆ LBA ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ। तो ಎರಡನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಮಾಡುವುದು, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಮೂದಿಸುವುದು। तो FLN बच्चों को भी क्या है, ये LBA लेना है। इससे जो है आप क्वेश्चन पेपर इस तरह से फ्रेम कीजिए, थोड़ा इजी लेवल भी हो, बच्चों को क्या है FLN के क्वेश्चंस भी उसमें शामिल किए जाएं, यानी इजी क्वेश्चंस भी होनी चाहिए और थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के भी होनी चाहिए। तो इजी का मतलब जो है FLN के बच्चे भी उसको जवाब दे सकें, उसका जवाब आंसर कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ LBA ಪ್ರಶ್ನೆಕೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ। ರಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು। तो क्वेश्चन बैंक्स का है उर्दू मीडियम के लिए प्रोसेस में है, तो बहुत जल्द DSERT वेबसाइट पर होगी। नेक्स्ट जो है 8वां सवाल,
ಪ್ರತಿ ಪಾಠಕ್ಕೂ ब्लू प्रिंट प्रकार प्रश्न पत्रिके तैयार माड़बेका। इसमें जो कहा गया है 1 से 5वीं जमात के लिए 1 से 5वीं तक के लिए 10 रिटन एंड 5 ओरल मार्क्स लेने होंगे। छठी जमात से 10वीं जमात तक के बच्चों के लिए 20 लिखिता और 5 ओरल। जहाँ पर मरु सिंचना अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे 5 ओरल दिया जाएगा। जहाँ पर मरु सिंचना होगा वहाँ पर क्या है वो मार्क्स वहाँ पे 5 मार्क्स अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है FAs एंड SA ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ? ಹೌದು। तो यहाँ पर जो है इसका जवाब हाँ कहा गया है। FA और SA जो है इम्पॉर्टेंट है, ये करना ही होगा। इसमें जो लास्ट ईयर से हमने जो किया हुआ है उसी टाइप में इसको अंजाम देना होगा। और जो सुत्तूले दिया गया है FA और SA करने के लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए FA और SA करेंगे। तो ये सुत्तूली का नंबर है। देखिए 17 तारीख को जो यानी 17 जुलाई को जो सुत्तूले यानी सर्कुलर शाया हुआ है वहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। और 10वां पॉइंट जो है LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು SSLC ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? तो नहीं ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೋ ದಿ। LBA ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆಬ್ಸೆಂಟ್ रखना है। LBA खासगी ಶಾಲೆಗೆ ಇದೆಯಾ? LBA जो है ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ जो कर्नाटक सिलेबस पढ़ाते हैं जिन स्कूलों में उन तमाम के लिए ये लागू होगा। ಎಲ್ಲ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗಳಿಗೆ LBA ಪ್ರಶ್ನಕೋಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ? यस, तो यूज़ करना है ये। LBA जो प्रश्न कोठी है वो उसमें से जो क्वेश्चन हैं सवालात हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। 14th वन सवाल है LBA ಮತ್ತು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲವೇ? ಹೊರೆಯಲ್ಲ। दिस टीचर फ्रेंडली है। ये क्या है? टीचर फ्रेंडली है। जो भी रिपोर्ट है वो सैट से हासिल कर सकते हैं। सैट्स ನಲ್ಲಿ LBA 15वां जो पॉइंट है सैट्ಸ್ ನಲ್ಲಿ LBA ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗವಾರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ। ಯಸ್। LBA ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀಡುತ್ತೀರಿ? DSCRT ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ। ಪಾಠ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವನ್ನು 25 ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಒಟ್ಟು 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ। तो यहाँ पर पहली ता 5वीं जमात के लिए 10 लिखित और 5 मौखिका होगा। छठी जमात के लिए 20 लिखिता और मरु सिंचना से वो 5 देखिए यहाँ पे 15 जो है लिखिता करना है और 5 क्वेश्चंस जो है मरु सिंचना के यूज़ करेंगे। तो जो है 18वां पॉइंट है ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ LBAಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು। देखिए यहाँ पर जो है एक यूनिट ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸೇರಿಸಿ 1 यूनिट नहीं करेंगे बल्कि लेसन का अलग LBA करेंगे और पोएम का अलग LBA करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी 18वें पॉइंट से। तो ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ 3 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ LBA ಮಾಡಬಹುದೇ? नहीं, ये तो हर एक लेसन के लिए LBA करना है। हर सबक होने के बाद LBA कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो LBA के लिए 25 मार्क्स हैं। तो हमें जो है 1 to 5th के लिए
10 मार्क्स का रिटन पेपर और 5 मार्क्स का ओरल, इस तरह से कराएंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।